सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मौजूदा समय के हालात की, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बने मुगल शासक औरंगजेब के कब्र को हटाने की बात हो रही थी कि इसी बीच राणा सांगा को लेकर गद्दार कहे जाने वाली बयानबाजी भी सामने आई। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के साथ साथ नमाज अदा किए जाने और ईद को जश्न की तरह न मनाने का फरमान भी जारी हुआ है। मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार ईद को जश्न की तरह नहीं मनाया जाएगा, नए कपड़े नहीं खरीदे जाएंगे, क्योंकि संभल में जो हिंसा भड़की थी उसमें तमाम मुसलमान बेगुनाहों को फंसाया गया है, उन्हें जेल भेजा गया है, उनके घर गम का माहौल है, इसलिए ईद को गम की तरह सादगी के साथ मनाया जाएगा। फिलहाल इन सब पर अब चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कुछ राजनैतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जिस तरह से सड़कों पर नमाज न पढ़ने को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने यहाँ तक कहा है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है, हमारे मजहबी मामले को कोई दखल ना दे, इन सब पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे? आज सर्वप्रथम हम सनातन हिंदू धर्म के आज 9 वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम जो है पूरे नौतनवा में आज मनाया गया है। और इस सनातन पावन 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हम सभी सनातनी भाइयों को हार्दिक बधाई करते हुए विषय पे आता हूँ। जो तौकीर रजा जी ने जो इन्होंने बोला है, वास्तव में ये भारत के लोगों को खंडित करने और लोगों को जो है उन्माद फैलाने लोगों के मन में, यह उनका यह कार्य है, वह यह विचार वो जो लेके चल रहे हैं। इससे कटुता बढ़ेगी, आपसी सामंजस्य और आपस में एकता इससे नहीं बढ़ेगा। आप भारत में रहते हैं, आप भारतीयता और उसकी राष्ट्रीयता की आपके पास प्रमाण पत्र हैं, आधार कार्ड हैं, तमाम सब कुछ होते हुए आपको ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि आपस में हिंदू मुसलमान में कोई कटुता उत्पन्न ना हो। क्या आप धमकी दे रहे हैं? हिंदुस्तान के लोग अब धमकी से डरने वाले नहीं हैं, यह साफ साफ सुन लीजिए। और बार बार जो आंध्र प्रदेश के असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन जो हैं, वो भी कहे थे 15 मिनट की भाषा की 15 मिनट अगर पुलिस आप हटा लीजिए तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को हम दिखा देंगे। मैंने आप क्या साबित करना चाहते हैं? हिंदू जो है मिलने मिलाने की बात करता है, और जो इस्लाम में और हिंदू धर्म में तमाम प्रकार की त्रुटियां सभी धर्मों में थोड़ी बहुत है। अगर आपसे सरकार और यहाँ की भारत की जनता चाहती है कि जो आपके अंदर त्रुटियां हैं उसको आप खत्म करिए, उसको रोकिए और देश के विकास और समाज के विकास में लगिए, तो भारत सरकार और भारत के जो हिंदू समाज है, वास्तव में ये बहुत ही सहसूर समाज है। वास्तव में मुंह से कभी जरूर शब्दों का जो है कुछ प्रयोग कर सकता है, लेकिन वास्तव में हृदय से बहुत नम्र दिल के हिंदू समाज रहता है, किसी के प्रति जो है कुछ न करता है, न ऐसी कोई बात है। लेकिन आप लोग बार बार जो एक धमकी के लहजे में जो शब्द का प्रयोग करते हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। और भारत के लोग अब इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। भारत के लोग अब डरते नहीं हैं। यह आज जो सरकार हमारी है, यह सनातन हिंदू धर्म की सरकार है। आप लोगों की इस वक्तव्य से हिंदू धर्म के लोगों पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और भी लोग हैं, समझते हैं। सर, आप बताइए कि पहले तो एक बयान सामने आया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो बहुत कुछ कर देंगे, और अब जो है मौलाना सरवर चिश्ती हैं, इन्होंने कहा है वक्फ बिल का विरोध करते हुए कि 15 दिन के बाद हम दिखाएंगे, दिल्ली चलने का न्योता दे रहे हैं मुसलमानों को। क्या कहेंगे? देखिए, जो भी किसी भी धर्म को, चाहे वो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं ऐसी बातें कर रहे हैं, वो भी गलत है। और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां उनके कहने के बाद जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती हैं, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। अभी राणा सांगा का मुद्दा उठाया गया, बाबर का मुद्दा उठाया गया, औरंगजेब की कब्र का मुद्दा उठाया गया। हम कह रहे हैं आप अतीत में क्यों जा रहे हैं, इतिहास में क्यों जा रहे हैं? आप प्रेजेंट में देखिए ना, इस समय भारत का शासक कौन है और क्या कर रहा है, भारत को किस ओर लेकर के जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये सरकार जो है, ये भारत जो है ये सेकुलरिज्म का देश है। ये सरकार सनातन धर्म की सरकार नहीं है। अगर ये सरकार सनातन धर्म की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में है। सनातन धर्म की सरकार अपने आप को कहते हैं, तो फिर बिहार के जो है शहनवाज हुसैन जैसे लोगों को क्यों मंत्री बनाने का काम करते हैं? ये भी सवाल बनता है उनसे। और आप नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक बात संभल का है, संभल में जो उन्होंने कहा, तो संभल जो मस्जिद का मुद्दा था, उस मस्जिद के मुद्दे में पूरे देश को पता चला होगा कि उस मस्जिद में किसी भगवान का मंदिर नहीं मिला था, ना ही किसी भगवान का मूर्ति वहाँ पे मिला था, और लोगों को फंसाया गया। ये बात सही है कि वहाँ के लोगों को फंसाया गया और कई बेगुनाह लोगों को फंसाया गया। तो अगर वो सादगी से ईद मनाने की बात करें तो गलत क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे? इनकी बात से कितना सहमत हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक है भाईचारे की बात करती है, कहीं भी सनातन और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है। ये लोगों के सोचने की नज़रिया अपना अपना है।
और भाजपा कभी भी जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट काट करने की बात नहीं करती है। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर आप बताइए कि सड़क पर नमाज इबादत हुई लेकिन रुकी एम्बुलेंस तो साजिश हुई, क्या कहेंगे इस सबको, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जो बलिदान रहा वो एक राष्ट्र, एक संविधान, एक विधान पर रहा। आप भारत में रहते हैं, भारत संविधानिक देश है और संविधान से चलने वाला देश है। आप संविधान के विपरीत नहीं जा सकते। और भारत में सारे लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, अन्य भी जातियां रहती हैं, कई पंथ मजहब रहते हैं। हमें सबका स्वागत और सबका सत्कार करना चाहिए। आपकी यदि सड़क पर नमाज पढ़ने से किसी बीमार व्यक्ति का एम्बुलेंस रुक जाए तो हमारी मानवता के लिए धृष्टता है, ये हमारी मानवता को शर्मसार करता है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसी उदंड बातें न करें जिससे समाज में भ्रांतियां फैलें। समाज में अपनेपन का व्यवहार अपनाइए। भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा बहुत अच्छी बात कि समरसता का भाव रखता है, तो समरसता के भाव से जो हिंदू हैं, हिंदू कभी भी पूजा करते हैं तो अपने मंदिर में करते हैं, सिख कभी भी अरदास करते हैं तो अपने गुरुद्वारे में करते हैं, लेकिन आप सड़क पे उतर करके करिए, यह संवैधानिक दृष्टिकोण से अच्छी और उचित बात नहीं है। यह उचित मानसिकता का परिचय देना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सड़क पे नमाज पढ़ना ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, सड़क पे नमाज पढ़ना गलत है। लेकिन छतों पर भी नमाज अदा करने के लिए रोक लगाया गया है संभल में। संभल में सबसे पहले वहाँ देखिए, वहाँ के सीईओ अनुज चौधरी, जब अनुज चौधरी जी का बयान आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सह दिया उनको। तो वो क्या कर रहे थे? उनका बयान सही था? सह दिया नहीं, उनका बयान सही था। सह दिया मतलब क्या? एक कमेटी को बुला करके आप हड़काने का काम कर रहे थे कि जुमे के दिन जो है नमाज, घर से बाहर मत निकलिए, होली मनाएंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये धमकाना ही तो था, ये धमकाना था। और अगर अब वहाँ के वक्फ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि सादगी के साथ मनाइए, तो उनके धर्म के कुछ लोगों को परेशान किया गया, वहाँ पे परेशान हुए हैं वो लोग, और कुछ जो है बेगुनाह लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो अब बेगुनाह लोग, हमारे परिवार का कोई किसी बेगुनाह को अगर फंसा करके जेल में रखा जाएगा तो मैं जश्न थोड़ी मनाऊंगा। उत्तर प्रदेश में बेगुनाह को जेल भेजने की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए क्या है ना कि देश में जो है जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी थी, और कांग्रेस की सरकार ने जो है इतना जो है सभी लोगों को छूट दे दिया था कि तमाम मनमानी प्रकार के लोग जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं। उनके पास अकूत संपत्ति आ गई हैं, विदेशों से संपत्ति आती थी, और तमाम प्रकार की यहाँ पे जो है विकृतियाँ देश में आ गई। तो सरकार की योजना यही है, किसी को परेशान करने की योजना नहीं है। लेकिन देखिए, कहने की बात क्या है कि इस्लाम धर्म जो है इसकी उत्पत्ति भारत से नहीं है, यह जो है सऊदिया अरेबिया से ये उत्पत्ति इस्लाम धर्म का है। मोहम्मद साहब भी विदेश के थे, ठीक है, मोहम्मद साहब वास्तव में वो संत थे, लेकिन मोहम्मद शाह के रास्ते पे मुस्लिम समाज नहीं चलता था। मेरी अपनी सोच है कि मोहम्मद साहब ने वास्तव में वो संत थे, लेकिन उनके राहों पे कभी भी नहीं चला। मोहम्मद साहब ने जितनी जो असहाय महिलाएं थी उनको आश्रय देते थे, उनका पोषण पालन वो करते थे, उनका देख रेख करते थे। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के भाई जो हैं मोहम्मद साहब के बातों का और उनके जो ज्ञान थे, उनके जो सूफी संत थे, उनके उसके अर्थ को लगाया नहीं इन्होंने। इन्होंने जो है तमाम प्रकार की जो है बहु विवाह करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, हमारे पूर्व में हमारे और भी हिंदू भी बहु विवाह करते थे, लेकिन उनमें और हमारे जो ये विदेशी धर्म जो है सऊदिया का, इनमें अलग अलग दोनों की प्रक्रिया है। तो बिगड़े हुए लोगों को कुछ सरकार की योजनाएं होती हैं, किसी प्रकार से वो अपने आप को ठीक करें और देश के अनुसार, भारतीय समाज के अनुसार मिल के चलें। लेकिन बार बार जो है यह जो है एक धमकी के लहजे में बार बार जो मुस्लिम समाज के लोग सामने आते हैं, और ऐसा लगता है कि ये अपने देश के है ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग भी कोई ऐसा शब्द ना बोलें जिससे देश में और समाज में कटुता पैदा हो। हिंदू समाज के लोग भी ना बोलें, लेकिन हिंदू समाज के अंदर दर्द है, सबके प्रति दर्द है। आज किसी मुसलमान भाइयों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो 10 हिंदू खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं समाज में कि अगर हिंदुओं पे कोई बात आती है, एक भी मुस्लिम समाज जो है उसके पक्ष में नहीं आता है। तमाम प्रकार के देश विरोधी कार्य होते हैं, जम्मू कश्मीर में हो या आसाम में हो या मिजोरम में हो, तो वहाँ पे गतिविधि इनके द्वारा होती है, उसके विरोध में मुस्लिम समाज को भी आना चाहिए। हमने कभी नहीं देखा है कि उन अताताइयों के विरुद्ध जो है ये भी आंदोलन करें, लेकिन और भी लोग समझेंगे। सर आप बताएं, तौकीर रजा जिस तरीके से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संबल में जो है बच्चे जो थे वहाँ पे मुस्लिम कौम के, उनके साथ गलत हुआ है, बेगुनाह थे, उनको जेल में डाल दिया गया है, उसी को तो अंकुश लगाने के लिए अनुज चौधरी ने कहा कि आप अपने जो इबादत करना है वो घर के अंदर करिए। वह चूंकि प्रशासनिक अधिकारी है मौके के। और रह गई बात, उस समय गुजरात के
वडोदरा में जो कांड हुआ था, गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड में उस समय इनका विधवा विलाप कहाँ था? हिंदुओं के प्रति इनका विधवा प्रलाप कहाँ था? ये दो मुहा बातें न करें। भारत संवैधानिक देश है, ये मैं बार बार कहता हूँ। ये दो लोगों के लिए अलग अलग नियमें नहीं होंगी। अगर हिंदू के प्रति भी कुछ होता है या मुस्लिम के प्रति भी, तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे वो मामले को रोकने की कोशिश करेंगे ऑन द स्पॉट, कि पहले मामला डिस्पोज न हो, आप भड़काओ न हो। भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता रहती है कि जो भी हो अमन चैन से रहे, न कि विवाद हो, कहीं विवाद की स्थिति हो। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों ये एक ही धर्म और एक ही जात के खिलाफ, एक ही मजहब के खिलाफ क्यों ये जंग छिड़ती है? बस केवल मुस्लिम समाज को ही क्यों टारगेट मिल जाता है? बृहभूषण शरद सिंह जैसे लोगों का जगह कहाँ होना चाहिए? आज वो कहाँ घूम रहे हैं? धनंजय सिंह जैसे लोगों का जगह कहाँ होना चाहिए? आज वो कहाँ घूम रहे हैं? अजय मिश्रा और टेनी जैसे लोगों का जगह कहाँ होना चाहिए? आज वो कहाँ घूम रहे हैं? वो समाज में जो है कुरीतियाँ फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सटे हुए हैं, तो मतलब वो बचे हुए हैं। संजय निषाद जी का क्या क्या बयान आता था, बताइए। महाकुंभ पे क्या बयान दिया था उन्होंने? कितनी बड़ी इतनी बड़ी जो है व्यवस्था में, आयोजन में छोटी मोटी घटना हो जाती है। उनके परिवार का कोई वहाँ पे रहा होता तो उनके साथ क्या होता, बताइए। वो क्या करते? ऐसे मंत्रियों और ऐसे सारे सवाल हैं। विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है जनता पार्टी? भारत चूंकि सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है और न्यायपालिका यहाँ की बहुत मजबूत है, और जितने भी लोगों का नाम ले रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कहीं केस भी है, मुझे पूरी जानकारी नहीं कि इनके खिलाफ किस मामले में केस है, तो वो न्यायालय में है। वो न्यायालय का मामला है। न्यायालय उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, क्या उस पर निर्णय लेता है। रह गई बात कि यदि कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर रहा हो या समाजवादी पार्टी का रहा हो, तो किसी को भी ऐसे वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे समाज में विक्रांतियाँ फैलें, समाज दूषित हो। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ईद पे मौलाना तौकीर रजा का बयान सामने आया है कि इस बार जो ईद होगी वो गम वाली होगी, उसको लेकर ये देखने वाली बात होगी कि इसका पालन मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो किस तरीके से करते हैं। राणा सांगा को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक तरह से माहौल भी बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से करणी सेना का आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर जाकर बवाल किया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रदेश में और भी भूचाल मच गया है। ऐसे में हम इस समय अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी की जनता से ये जानेंगे कि ये जो औरंगजेब और रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं औरंगजेब हो गए, चाहे वो राणा सांगा हो गए, और साथ ही साथ तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वह जो देश के महापुरुष हैं, उनके नाम पर विवादित बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। इसको जनता किस तरीके से ले रही है, इसको देखने के लिए हम जनता के बीच में हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अजय तिवारी मेरा नाम है। तिवारी जी, राणा सांगा को लेकर जो ये राजनीति हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? ये राजनीति बिल्कुल गलत हो रही है। राणा सांगा कहाँ आ गए? राणा सांगा तो बहादुर योद्धा थे। इसको समाजवादी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए लेकर आई है। और बात जब औरंगजेब की हो रही थी तो कहाँ राणा सांगा हो गए? ये वोट की राजनीति समाजवादी पार्टी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राणा सांगा हिंदुस्तान के वो बहादुर योद्धा थे जिन पर हम लोग नाज करते थे, नाज करते हैं, नाज करते रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस विदेशी आक्रांता को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह यादव कह रहे हैं, कौन सी विदेशी आक्रांता? जिनको लेकर बयान इनके सांसद जी ने दिया है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। उनको क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे योद्धाओं को, जिस तरह की बहादुर योद्धा थे, इनको कांग्रेस वाले फिर सपा वाले दबाते रहे। आज निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में योगी और मोदी की सरकार है, और निश्चित तौर पर जो है ऐसे लोग जो लड़े हैं देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, उन पर हम लोगों को नाज है। वोट के लिए उनको बीच में नहीं लाना चाहिए था। ये देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन खिसकती जा रही है, तो कुछ न कुछ इस तरह का बवाल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर इनको इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए देश में। कहीं ना कहीं समाजवादी पीडीए की राजनीति करने की बात कर रही है। वहीं अगर देखा जाए तो जो है अब इस समय देश में हिंदू मुसलमान की तो राजनीति नहीं हो रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो रही है।
ये अपने अस्तित्व बचाने का सवाल है। जनाधार बिगड़ रहा है। जनाधार बनाने की कोशिश में कहीं ये महापुरुषों की निंदा करते हैं, कहीं रामायण पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कहीं चौपाई पर प्रश्न, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करते हैं, कहीं रामजीलाल सुमन को आगे करते हैं। किसी भी सांसद विधायक जो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना जाता है, सब वर्गों का प्रतिनिधित्व को मिलता है, तो किसी वर्ग विशेष के महात्माओं को, महापुरुषों के बारे में ऐसी टिप्पणी करना गलत है। महाराणा सांगा ने 99 युद्ध जीते थे। खानवा का युद्ध जीतते जीते हार गए, क्योंकि उस समय उनके पास तोप नहीं थी, उनके पास गोले नहीं थे। इस वजह से बाबर वहाँ जीता। बाबर आक्रांता था। आक्रांता की तुलना यहाँ के महापुरुषों से नहीं की जा सकती। इब्राहिम लोदी के खिलाफ दौलत लोदी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इतिहास में अलग अलग विद्वान हुए हैं, अलग अलग तर्क दिए हैं। किसी विद्वान के तर्क पर किसी जो अंग्रेज अधिकतर इतिहासकार थे, वो हमेशा विघटन की राजनीति किया करते थे। उनके तर्कों के, उनके कहे गए बातों को कह कर के समाज में विघटन पैदा करना। इतिहास ही तो अकबर को महान बताता है। इतिहास अकबर को महान बताता है, लेकिन हम अकबर को इसलिए महान नहीं बताते। जो आदमी, जो राजा मीना बाजार लगवाता था, जिसके शासन में लड़कियां बेची जाती थी, वो महान कैसे हो सकता है? वो हत्यारा था, वो महान नहीं हो सकता। अकबर को महान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अकबर ने महानता का कोई ऐसा काम नहीं किया है। अन्य धर्मों का बेधर्म अन्य धर्मों के लोगों को उनका धर्म परिवर्तन करा के जजिया कर लगवाता था, वो महान कैसे हो सकता है? अभी अभी जो मुस्लिम नेता हैं तौकीर रजा, उन्होंने जो है ईद में जो नमाज होती है, अलविदा की नमाज, जुमे की नमाज को लेकर एक बयान दिया है कि अगर सड़कों पर, मस्जिदों में अगर जगह कम पड़ जा रही है तो हम सड़कों पर भी हम निकल कर पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2-4-5 मिनट के लिए सड़क को रोक देनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत तौकीर रजा का विचार है। उनके जो वैसी बोलते हैं, तौकीर रजा बोलते हैं, वो कानून व्यवस्था नहीं। एक तरफ संविधान की बात करते हैं कि संविधान भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर रही है, एक तरफ संविधान की धज्जियाँ लोग उड़ाते हैं। इनके जितने कार्यक्रम होते हैं रोड जाम से ही शुरू होते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम से जहाँ जनता प्रभावित हो, एम्बुलेंस से जा रहे हैं, कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियाँ पड़ती है कि रोड जाम करने से किसी की मृत्यु हो सकती है। इस तरह के जाम करना कोई नैतिक अधिकार ना है, न कानूनी, न कोई धर्म कहता है किसी को बाधा पहुँचाया जाए। धर्म एक रास्ता सभी धर्मों का है ईश्वर की प्राप्ति का, वही इस्लाम भी धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म भी कहता है। किसी धर्म में किसी के कानूनी बाधा पहुंचाने का अधिकार नहीं है।